मैंने जिंजू सिटी के अर्बन डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस लाने के लिए एक अप्लायंस रिपेयर शॉप खोली। मैंने बोर्ड पे लिखा, हम स्पेस स्टेशंस तक ठीक करते हैं, हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन्स भी रिपेयर करते हैं। अगर उसमें बिजली चलती है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आर्मी का कोई बड़ा आदमी मेरे पास कुछ रिपेयर करवाने आएगा। उस दिन मैं दुकान में बोर हो रहा था जब एक बड़े रुतबे वाली औरत अंदर आई। हेफे, क्या आप सच में कुछ भी रिपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, क्या आपने मेरा विज्ञापन नहीं देखा? न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की रिपेयरिंग, स्पेस स्टेशंस के कंपोनेंट्स बदलना, बड़े ऑर्डर्स पर डिस्काउंट, बिना एक्सपायरी डेट वाला काम। क्या आप न्यूक्लियर सबमरीन या एयरक्राफ्ट कैरियर रिपेयर करवाना चाहती हैं? सामने वाली औरत मजाक के मूड में नहीं थी। उसने मेज पर एक बॉक्स रखा और उसे खोला। अंदर चीज थी, वो एक बैटरी जैसी लग रही थी। उसे प्रोटेक्टिव फोम में लपेटा गया था। उसमें पतली लकीरों और छोटे छोटे क्रिस्टल्स का एक पेचीदा जाल बना हुआ था। ये देखते ही मैं एकदम सीधा होकर बैठ गया। ये क्या है? एक लिथोग्राफी मशीन। सही मायने में एक लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल। एक्सपेरिमेंट के दौरान पावर ओवरलोड हो गया और कोर प्रोब अरे जल गया। हमारी प्रोजेक्ट टीम को इसकी सख्त ज़रूरत है। उसका नाम सेनकाद है। वो लॉन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्चर है। एक्सपेरिमेंट में हुए एक हादसे की वजह से इक्विपमेंट खराब हो गया था, जिससे पूरा प्रोजेक्ट रुक गया। कई नेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस ने भी साफ कह दिया था कि इस मशीन को इतने कम समय में ठीक करना नामुमकिन है। अगर वो बहुत ज़्यादा मजबूर ना होती तो किस्मत आजमाने के लिए इस छोटी सी रिपेयर शॉप में कभी नहीं आती। ओह, ये लिथोग्राफी मशीन है? मैडम, शायद आप गलत जगह आ गई हैं। मेरी अप्लायंस रिपेयर शॉप है। आप बगल वाली हार्डवेयर स्टोर पर क्यों नहीं ट्राई करती? सेन किन्जी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कभी दुनिया ही ना देखी हो। उसके दिल की आखिरी उम्मीद भी फौरन खत्म हो गई। उसने आ भरी, बॉक्स उठाया और जाने लगी। हाँ, जब नेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस इसे ठीक नहीं कर सकते तो एक मामूली रिपेयर शॉप क्या करेगी? मैंने फौरन मजाक करना बंद कर दिया। आधा साल पहले मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर यहाँ आया था। मुझे ये रिपेयर शॉप विरासत में मिली थी और मैं वायरलेस रिपेयर सिस्टम से जुड़ गया था। पिछले कुछ महीनों में मैंने कई अजीबोगरीब चीज़ें देखी थी, लेकिन लिथोग्राफी मशीन जैसी एडवांस चीज़ पहले कभी नहीं आई थी। आपके हाथ में जो कंपोनेंट है वो C7 टाइप की लिथोग्राफी मशीन का होना चाहिए। सनादात की बातें वहीं रुक गईं। आपको ये कैसे पता? मुझे बताइए, इसका क्वालिटी इंपल्स क्या है? ये नैनो सेकेंड्स में कितनी देर तक चल सकता है? प्रोब एरे के अलावा क्या कोई और हिस्सा डैमेज है? सेनकिन क्विंट की सांसें थम गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक रिपेयर शॉप का मालिक इतने प्रोफेशनल सवाल कैसे पूछ सकता है? वो सारी बातें अल्ट्रा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। पल्स क्वालिटी नॉर्मल पावर से 15 गुना है। इम्पैक्ट टाइम लगभग 3 से 5 नैनो सीगन डोज है। बाकी कंपोनेंट्स का सेल्फ चेक नॉर्मल है। ये रिपेयर हो सकता है, लेकिन कीमत सस्ती नहीं होगी। पैसे की कोई बात नहीं है। जब तक आप इसे ठीक कर सकते हैं मैं फौरन फंड्स के लिए अप्लाई कर दूंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने अपनी 5 उंगलियां दिखाईं। ठीक है, 5 मिलियन। सेनकिनची ने अपने दांत भींचे। हालांकि मौजूदा हालात में ये कीमत बहुत ज़्यादा थी। उसके पास मोलभाव करने का हक नहीं था। आप क्या सोच रही हैं? 5,500,000 बिना किसी मोलभाव के। असल में आपका ये कंपोनेंट रिपेयर होने में बहुत बिजली खाता है, इसलिए 500 युआन। क्या आप श्योर हैं? सेंकिन पूरी तरह हैरान थी। उसे लगा जैसे उसकी सोच ही बदल गई हो। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और पेमेंट QR कोड स्कैन किया। 500 युआन का पहला पेमेंट मिल गया। मैं बहुत खुश था। मैंने धीरे से दुकान के दस्ताने पहने, मेज पर एक साफ सफेद कपड़ा बिछाया और फिर सावधानी से बॉक्स से मॉड्यूल बाहर निकाला। सिस्टम, काम पे लग जाओ। अगले ही पल मेरे सामने स्क्रीन पे जानकारी आ गई। रिपेयरेबल ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, सी सेनेटोग्राफी मशीन कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल, डैमेज डिग्री 88%, रिपेयर प्लान एनालिसिस कंप्लीटेड। सब कुछ तैयार करने के बाद मैं मुड़ा और शेल्फ से एक मिलिट्री ग्रीन बॉक्स नीचे उतारा। जैसे ही बॉक्स खुला, सेनक्विन काशी की आंखें फटी की फटी रहीं। ये किस तरह की चीज़ें हैं? उसे लगा था कि मेरे पास कोई सीक्रेट वेपन होगा, लेकिन बॉक्स खुलने के बाद वो बहुत निराश हुई। अजीब आकार का एक मॉडिफाइड लोहे का टुकड़ा, घर में इस्तेमाल होने वाली हेयर ड्रायर गन और बाकी औजार भी कुछ खास नहीं थे, चाहे वो किचन स्टेपलर हो या कबाड़ से मिला सामान। कहते, क्या आप इस कबाड़ से मेरी लिथोग्राफी मशीन के कंपोनेंट्स ठीक करने वाले हैं? चिंता मत कीजिए, ये अपोलो मून लैंडिंग के ज़माने के ख़ानदानी औजार हैं। इन्हें घिसकर तैयार किया गया है। अगर ये लिथोग्राफी मशीन ना होती तो मैं इन्हें इस्तेमाल करने की हिम्मत भी ना करता। काम की तैयारी करते हुए मैं मुस्कुराया। अपोलो मून लैंडिंग। सेनकिन क्विंसी का मुंह कई बार अजीब तरह से बना। हालांकि उसे इस दुकान में आने पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। बस किस्मत के भरोसे रहना था। दूसरी तरफ मैंने हेयर ड्रायर हाथ में लिया और उसे मॉड्यूल पर चलाने लगा।
वैसी गर्मी नहीं निकली जैसी उम्मीद थी, बल्कि हल्की सी ओजोन की महक आई। पास खड़ी सेंक्वेंट हैरानी से चिल्लाई, ये माइक्रोन साइज लाइंस है फिर? ये क्या है? ये बैटरी कॉन्ट्रैक्शन का रेट्रो रिएक्शन इफेक्ट है। एक खास फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके इस पल्सेस में बदल दिया जाता है, जिससे मेटल मेमोरी वापस आ जाती है। आसान शब्दों में, ये इसे अपना पुराना रूप याद दिलाने में मदद करता है। इससे पहले कि शेनकिंजी कुछ समझ पाती, मैंने वो सोल्डरिंग आयरन चालू कर दिया। आयरन का पिछला हिस्सा एक सुई से जुड़ा था जो धीरे धीरे लाल हो रही थी। सेनेंसी की घबराहट और बढ़ गई। आप क्या करने जा रहे हैं? उस लाल सुई को पकड़कर मेरा चेहरा बहुत गंभीर हो गया। सुई एकदम स्थिर थी, और फिर वो धीरे धीरे मॉड्यूल में खराब हुई कार्बन नील एरे के पास पहुंची। जैसे ही सुई की नोक करीब आई, एक बिजली की चिंगारी चमकी। सैंग क्विंजी ने अपनी आंखों से वो नज़ारा देखा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। इतना हैरान मत होइए, क्या यह सिर्फ एक कोल्ड एटम क्रिस्टल नहीं है? लॉन्ग ड्रैगन एकेडमी ऑफ साइंसेस के रिसर्चर बस इतना ही? लगता है आपने दुनिया नहीं देखी। ये सिर्फ एक कोल्ड एटम क्रिस्टल है। आप क्या कह रहे हैं? इस टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के डॉक्यूमेंट्स में लिखने की हिम्मत भी नहीं करते। सैंग क्विंसिल इतना हैरान थी कि कुछ बोल नहीं पाई। उसे लगा कि सालों की पढ़ाई और उसकी साइंस की समझ को ये आदमी कबाड़ के टुकड़ों से चकनाचूर कर रहा है। ठीक है, आखिरी कदम प्रोब एरे और माइक्रोन लाइंस को फिर से बनाना। सैन क्विंक ने देखा कि मैंने एक बिस्किट बॉक्स से थोड़ा पाउडर निकाला और उसे एक छोटी कांच की शीशी में डाल दिया। फिर मैंने उसमें ड्रिलिंग मशीन डाली और उसे चलाने लगा। ये वुडन पेंट का अल्ट्रासोनिक सस्पेंशन है। क्या आपने इसे देखा है? इसका मतलब है कि आप एक अच्छी रिसर्चर हैं। मैं मुस्कुराया और फिर कंप्यूटर आयन चालू किया। सिंसिबी ने एक खास मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा। जली हुई मदरबोर्ड की वो लकीरें अब तेजी से ठीक हो रही थीं, और वो पहले से भी ज्यादा परफेक्ट लग रही थीं। इस वक्त मेरे माथे पर हल्का पसीना आ गया था। ये ठीक हो गया है, लेकिन इसकी प्रिसिशन वाकई बहुत ज़्यादा है। सेंट क्विंसी की आंखें फटी रह गईं। ये इतनी जल्दी ठीक हो गया? आधा घंटा भी नहीं हुआ। आपने सच में एक सुई का इस्तेमाल किया और बिस्किट बॉक्स वाली चीज़ों से इसे ठीक कर दिया? क्या आप मेरी टेक्निक पर शक कर रही हैं? क्या आप इतनी देर से देख नहीं रही थी? अगर यकीन नहीं है तो चेक कर लीजिए। वैसे मैंने आपकी लिथोग्राफी मशीन की प्रिसिशन भी बढ़ा दी है, तो इसके और पैसे लगेंगे। ये सुनते ही सैनम की आंखें फटी रह गईं। उसके दिमाग में अभी भी कोल्ड एटम क्रिस्टल वाली बात गूंज रही थी। जाहिर है मैं अब उसकी नज़रों में एक महान इंसान बन गया था, और अब वो महान इंसान उससे पैसों की बात कर रहा था। हैफे, आपने अभी जो बैटरी कॉन्ट्रैक्शन वाली बात कही, उसका क्या मतलब है? ओह, वो मैंने आपको नहीं बताया। ये एक सीक्रेट टेक्निक है। ये बाहर वालों को नहीं सिखाई जाती। लिथोग्राफी मशीन आए कितने साल हुए हैं? आपके पूर्वज तो काफ़ी जवान रहे होंगे। आपने कहा था कि आप और पैसे लेंगे। कितने? लगभग इतने। मैंने 3 उंगलियां दिखाई। क्या ये 30,000 है या 3 लाख? सेंकिन किन्जी फिर से हैरान रह गई। ज़्यादा मांगना बुरा है, लेकिन कम मांगना और भी बुरा लगता है। ठीक है, 3 लाख। भाई, आप सरकारी पैसे को अपना पैसा नहीं समझ सकते क्या? 300 युआन। ये 10,000 की बातें बंद कीजिए, ठीक है? सेमक्विंसी की आंखों में एक चमक थी। ये ठीक हो गया है। क्या आप ज़्यादा पैसे नहीं मांगेंगे? ये लिथोग्राफी मशीन की टेक्नोलॉजी है। अगर आप 10 मिलियन भी मांगते तो मुझे देने पड़ते। 800 युआन, एक पैसा कम नहीं। वैसे मैं आपको बताना भूल गया, हमने आपकी टेम्पलेट की प्रिसिशन को कैलिब्रेट कर दिया है। मुझे दुख है, ये टेम्पलेट वाकई थोड़ा पुराना था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। इसकी ओरिजिनल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बहुत खराब थी। मैंने इसे 1% बढ़ा दिया है। इससे आपके प्रोजेक्ट पर कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। आपने कितना कहा? 1%। सैनकिन क्विंक ने गहरी सांस ली। एक प्रोफेशनल होने के नाते वो इस 1% की कीमत बहुत अच्छी तरह जानती थी। हैफे, क्या मुझे आपका कॉन्टैक्ट इन्फो मिल सकता है? किस लिए? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने आपका काम कर दिया है और अब आप मेरा फ़ायदा उठाना चाहती हैं। सैनशिनजी पूरी तरह अवक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी आखिर है क्या। एक पल में वो महान उस्ताद लगता है, तो दूसरे ही पल एक अजीब इंसान। मैं बस अगली बार कुछ रिपेयर करवाने के लिए आपको जल्दी ढूंढना चाहती थी। मुझे लगता है आपको डर है कि काम सही नहीं हुआ है। क्या आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगी? चिंता मत कीजिए, मेरी दुकान यहीं है। आप कभी भी आ सकती हैं। अगर काम ठीक नहीं हुआ तो मैं आपके 800 युआन वापस कर दूंगा। सेनक्विंसी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, लेकिन उसे जल्दी अपनी रिपोर्ट देनी थी। जैसे ही वो दुकान से बाहर निकली, फोन बजा। ये डायरेक्टर जो का फोन था। श्यान लिंगू, तुम कहाँ हो? क्या मैंने तुम्हें लिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल ठीक करवाने के लिए नहीं कहा था? डायरेक्टर, चिंता मत कीजिए, काम हो गया है, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। ठीक हो गया? कहाँ ठीक करवाया? एक अप्लायंस रिपेयर शॉप में। ह्यान लिंगवे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो एक लिथोग्राफी मशीन है। डायरेक्टर, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में ठीक हो गया है। सेंसर और माइक्रोन लेवल ड्राइविंग सर्किट्स रिपेयर हो गए हैं और प्रिसिशन भी 1% बढ़ गई है। जो थोड़ी देर चुप रहे और फिर धीरे से बोले, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ।
रास्ते में रिसर्च इंस्टीट्यूट की गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। आगे डायरेक्टर जू बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था और गोद में वो बॉक्स था। उनका हर नर्व तनाव में था। उन्हें पता था कि डायरेक्टर किसी भी वक्त गुस्से से फट सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा और वो कबाड़ जैसे रिपेयर टूल्स घूम रहे थे। उसे शक हुआ कि शायद उसने रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के सामने कोई अजीब सा सपना देखा था। वहां पहले से ही अलग अलग प्रोजेक्ट टीमों के रिसर्चर्स भरे हुए थे। कार जैसे ही गेट पर रुकी, लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। लिंसू, कैसा है? क्या मॉड्यूल ठीक हो गया? कहाँ है वो? जल्दी बाहर निकालो। हमारा प्रोजेक्ट अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बस ठीक हो गया। ठीक हो गया का क्या मतलब है? और तुमने इसे कहाँ ठीक कराया? हमारी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से कम कई महीने लगने थे और तुमने इसे कुछ ही घंटों में ठीक कर दिया। तुमने इसे एक मामूली होम अप्लायंस रिपेयर की दुकान पर ठीक कराया। ये सुनकर सबकी सांसें थम गई। होम अप्लायंस रिपेयर? ये एक लिथोग्राफी मशीन है। तुम होम अप्लायंस रिपेयर की दुकान पर क्या कर रही हो? ये कोई मजाक नहीं है। हियान लिंगवे, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम पूरे लॉन्ग फैमिली इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का मजाक बना रही हो? सच में? उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ठीक है, सब शांत हो जाओ। हियान लिंगवे, क्या तुम्हें यकीन है कि ये ठीक हो गया है? उसने खाली दिमाग से सिर हिलाया। ठीक है, चीज़ों को टेस्टिंग के लिए क्लीनिंग लेबोरेटरी नंबर 1 में ले जाओ। अगर ये ठीक हो गया तो तुमने बहुत बड़ा काम किया है, और अगर ठीक नहीं हुआ तो मिलिट्री कोर्ट जाने के लिए तैयार रहना। इस मोड़ पे वे सिर्फ उस रिपेयर शॉप के मालिक पर अपनी उम्मीदें टिका सकते थे, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। क्लीनिंग लेबोरेटरी नंबर 1 के अंदर प्रोटेक्टिव सूट्स पहने कई प्रोफेशनल्स ने सावधानी से बॉक्स से मॉड्यूल निकाला टेस्टिंग के लिए। हे भगवान, ये कैसी कारीगरी है! रिपेयर किए गए सर्किट्स बहुत ही खूबसूरत हैं। कान लिंगवे, क्या तुम्हें कोई ऐसा मास्टर मिला है जिसे हम नहीं जानते? ये ऐसा लग रहा है जैसे इस ओरिजिनल फैक्ट्री से निकाला गया हो। नहीं, ये तो ओरिजिनल से भी बेहतर है। रिपेयर का कोई निशान तक नहीं दिख रहा। थोड़ी ही देर में वहां मौजूद सब लोग तारीफ करने लगे। उसने थोड़ा हैरान होकर सिर उठाया और सबको देखा। नहीं, मटेरियल सही नहीं लग रहा है। तुरंत इस मटेरियल का विश्लेषण करो। ऐसा लगता है कि हमारे पास यहाँ वो रिपेयर मटेरियल नहीं है। जी डायरेक्टर। मटेरियल टीम ने तुरंत मॉड्यूल के रिपेयर किए गए हिस्से को पूरी तरह से स्कैन और एनालाइज करने के लिए उपकरणों को चालू कर दिया। उसका दिल फिर से हलक में आ गया। डायरेक्टर, हमारा डेटाबेस दिखाता है कि फिलहाल हमारे पास वो मटेरियल नहीं है। ये तो डेटाबेस में भी नहीं है। हम साल 2026 में हैं और अभी भी ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी खोज नहीं हुई है। जल्दी करो, टेस्टिंग के लिए पावर चालू करो। जोड़े अब अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहे थे। बाकी सब भी जल्दी से अपनी अपनी जगह पर आ गए। पावर सिस्टम का सेल्फ चेक पूरा हुआ, कोई खराबी नहीं है। इंटरनल लॉजिक यूनिट डिटेक्शन पूरा हुआ, कोई खराबी नहीं है। पावर टेस्ट पूरा हुआ, वैल्यूज कंट्रोल में है। एक के बाद एक बड़ी स्क्रीन पर हरी जानकारी आने लगी। हर आवाज़ वहां मौजूद सभी के दिल पर जोर से चोट कर रही थी। एक मॉड्यूल जिसे फिजिकली जला हुआ मान लिया गया था, उसने असल में सभी सेल्फ चेक प्रोसीजर पास कर लिए। ये साइंटिफिक नहीं है। जल्दी करो और एक्यूरेसी टेस्ट करो। जू कुर्सी पर ऐसे लड़खड़ा कर बैठ गए जैसे कि वो बिल्कुल थक गए हों। रिपोर्ट डायरेक्टर, वैल्यूज बिल्कुल सही नहीं है। रिसर्चर की बातों से पास खड़ी लड़की का दिल बैठ गया। उसने कसकर हाथ पकड़ लिए। हथेलियों के पसीने से आस्तीन भीग गई। सच में कोई प्रॉब्लम थी। जो भी हैरान थे। वो कुर्सी से उठ खड़े हुए। क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? ये एक बहुत ही एडवांस लिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल लग रहा है। वैल्यू उन मॉडल्स के मुकाबले 1% बढ़ गई है जो हम पहले इस्तेमाल करते थे। मुझे शक है कि ये मॉड्यूल हमारा नहीं है, लेकिन फिलहाल दुनिया में इस लेवल की चीज़ नहीं है। 1% बढ़ गई? जोदे को ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उनकी आंखें घूम गईं। वो सीधे बेहोश हो गए और बाकी सब भी एक्साइटमेंट दिखाने लगे। बड़ी स्क्रीन पर डेटा को चलते हुए देखते हुए वो अभी भी हैरान होकर सबको देख रही थी। हमारा लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन मॉड्यूल, ये ठीक हो गया है। ठीक हो गया है, उस शब्द को हटाओ। रिपेयर हो गया है। शाओश्वे, ये सिर्फ रिपेयर नहीं हुआ है, ये एक ब्रेक थ्रू है। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। उसका दिमाग सुन्न था। क्या मैंने बहुत बड़ा काम किया है? डीन ने तो कहा था कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाएगा। पलक झपकते ही ये बड़ा काम कैसे हो गया? कान मिंगे, इस इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी और रिसर्च की मुश्किलों में तुम्हारी शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं तुम्हें अब रिसर्च टीम का नेता नियुक्त करता हूँ। उसे अब अपने कानों पर शक होने लगा है। लॉन इंस्टीट्यूट में एंट्री पाना ही आम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। टीम नेता बनना कोई छोटी बात नहीं है। ये सब इस मॉड्यूल की रिपेयर की वजह से है। तो अब उसे यकीन है कि उस नौजवान ने जो कहा था, जो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लग रहा था, वो सही था। उसने न सिर्फ लिथोग्राफी मशीन का सांचा ठीक किया, बल्कि 1% एक्यूरेसी एडजस्टमेंट वाली बात भी सच है। बताओ टीम नेता हियान,
कई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन ने कहा था कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। तुम किस मिलिट्री इंडस्ट्री या जनरल स्टाफ के पास गई थी? इतनी बड़ी